तो आज हम सवाल करने वाले हैं एचआई मेथड से जिसका जो प्रश्न जो है ये आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, जिसमें जो है कुछ रीडिंग दी गई है और आरएल दिया गया है। इसको जो है एचआई मेथड से हल करना है, परंतु इसमें जो चेंजिंग पॉइंट होते हैं वो अभी नहीं दिए गए हैं। चेंजिंग पॉइंट करने के लिए यदि नहीं भी दी हो तो इसको पता करने के लिए किया जाता है, देखा जाता है कि रीडिंग शुरू देखो 1.60 से शुरू हुई है, फिर उसके बाद आगे चलते हैं तो 1.235, उसके आगे 1.860, 2.575, इसके बाद देखते हैं अपन तो फिर जीरो आ जाता है। मतलब कि जहाँ पर रीडिंग ख़त्म होती है, जहाँ पर सबसे बड़ी रीडिंग होती है उसे फोर साइड लिया जाता है, और जहाँ पर रीडिंग फिर से जीरो हो जाती है या फिर कम हो जाती है उसको जो है फिर से बैक साइड में लिया जाता है। इसी प्रकार आगे चलते जाते हैं तो फिर ये आगे चलते जाएंगे, जहाँ देखेंगे रीडिंग कम होगी, यहाँ रीडिंग कम हो रही है तो ये बैक साइड हो जाएगी, अगली बैक साइड। इस तरीके से चेंजिंग पॉइंट यदि नहीं दिए हो तो लिए जाते हैं। अब हमें पता चल चुका है कि चेंजिंग पॉइंट कैसे याद करते हैं। इसके बाद हम आगे जो है इसका हल करते हैं। तो हम देखते हैं, सबसे पहले खाने में स्टेशन बनाते हैं, दूसरे खाने में बैक साइड लिखते हैं, तीसरे खाने में इंटरमीडिएट साइड, चौथे खाने में फोर साइड, पाँचवें खाने में जो है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, और इसमें आर एन, और जो लास्ट में रहता है रिमार्क। इस तरीके से इस खानों का निर्माण करते हैं और उसमें आप एक ही संख्या भरते जाते हैं। तो पहली रीडिंग जो होती है सबको पता है कि बैक साइड होती है, तो पहली रीडिंग जो दी गई है उसको यहाँ पर लिखते हैं जो 1.60 होती है। दूसरी रीडिंग सबको पता है कि 1.235 होती, जो अगली रीडिंग होगी वो इंटरमीडिएट साइड होगी है, इसलिए अपन दूसरी रीडिंग में लिखते हैं 1.235। अब यहाँ पर तीसरी रीडिंग दिख रही है उनको 1.860। चौथी रीडिंग जो है 2.575 है। उसके बाद जो है रीडिंग बैक साइड हो जाएगी, इसलिए ये रीडिंग क्या हो जाएगी, फोर साइड। इसलिए इसको अपन कहाँ पर लिखते हैं, 2.575 को फोर साइड पर। इसके बाद आगे में जैसा मैंने आपको बताया कि जो रीडिंग जी कम हो जाती है उसको उसको लिखा जाता है कहाँ पर, सीधे बैक साइड में। तो ये आ जाएगा 0.240 जो है बैक साइड में। जिस तरीके से आप आगे देख रहे हो 0.20 के बाद कौन सी रीडिंग आती है, 0.915 जो इंटरमीडिएट साइड में आएगी। उसके बाद आती है 1.940। उसके बाद जो रीडिंग आई है 2.870, उसके बाद रीडिंग कम हो जा रही है, इसके कारण 2.870 को जो है अपन लिखते हैं फोर साइड में। उसके बाद जो रीडिंग कम हुई है 0.570 को हम लिखते हैं बैक साइड में। उसके बाद जो रीडिंग दी जाती है उसको 1.825 इंटरमीडिएट साइड, और जो अंतिम रीडिंग दी जाती है सभी को पता है कि उसको उसे लिखा जाता है जो है लास्ट, मतलब कि फोर साइड में 2.7725। इस तरीके से अपनी रीडिंग लिख कर कंप्लीट हुई है। इसके बाद जैसा कि सभी को पता है कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने का सूत्र क्या होता है, आर एल प्लस बैक साइड होता है। इस तरीके से अपन हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाल सकते हैं। आर एल में बैक साइड को जोड़ देंगे तो पहला जो है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा। और नेक्स्ट आर एल निकालना हो तो उसके लिए क्या करते हैं, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से जो है जो भी अपनी एफ एस हो या आई एस हो उसको जो है घटा देते हैं, तो अपना जो है नेक्स्ट आर एल निकल जाता है। तो इन दो सूत्रों की मदद से हम अब आगे हल करने वाले। अब जो अपना आर एल दिया है, जो अपना आर एल दिया है 1.92.125 जो अपन यहाँ पर लिखते हैं, और जब अपना ये रिमार्क में आ गया कि ये बेंच मार्क हो चुका है, और CP1 यहाँ पर है और CP2 यहाँ पर जैसा आपको दिख रहा है। तो अब जैसा मैंने बताया आपको कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने का सूत्र होता है आर एल प्लस बी एस। तो आपको जैसा कि आर एल अभी दिया है 1.92.125, तो अपन अब एच आई निकालना है तो आर एल प्लस बी एस करते हैं कैलकुलेटर में, तो अपना आंसर निकल के आता है तो अपना जो पहला हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकल के आता है 1.93 ठीक है। कैलकुलेटर में करिएगा, इसको निकालते हैं। इसके बाद अपना एच आई निकल चुका है। अब अपन को नेक्स्ट आर एल निकालना है, तो सूत्र क्या है, नेक्स्ट आर एल बराबर से एच आई रीन एफ एस या आई एस जो भी है। तो नेक्स्ट अपना अपन को अब आर एल निकालना है नया वाला, तो अपना जो एच आई दिया है उसमें से इसको 1.93 में से 1.235 घटाएंगे, तो इसका आंसर जो आने वाला है, अपन जो आंसर आने वाला है कैलकुलेटर्स के बाद इसको अपन लिखने वाले हैं 1.192.490 आंसर आया है जो मैंने ये लिखा हूँ। उसके बाद दोबारा फिर 1.193.75 में से जो अगली रीडिंग दी गई है 1.860 इसको घटाते हैं, तो इसका आंसर आता है 191.865। इसी तरह जो फिर अगला करते हैं, जो रीडिंग दी गई है 1.935 में से 2.575 घटाते हैं, तो इसका आंसर जो है आने वाला है 191.150 आने वाला है। इस तरीके से
अब इसके बाद जो है अप्लाई यहाँ तक तो हमने कर चुके हैं। इसके बाद अप्लाई यहाँ पर चेंजिंग पॉइंट 1 आ चुका है, इसलिए अब अपन को अब नया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना पड़ेगा। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने का सूत्र जैसा आपको याद है RL+20 होता है। तो ये RL दिया है 191.150 और अप्लाई बैक साइड की रेटिंग 0.240 है। तो इसको कैलकुलेटर में हल करते हैं तो अपना आंसर आता है फिर 191.39। ये अपनी नई एच आई हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकल के आती है। इसके बाद अपन को फिर वही दोबारा फिगर निकालते हैं कि नेक्स्ट RL निकालना है। तो 191.39 में से जो अभी IAS है 0.915 इसको घटाते हैं कैलकुलेटर के द्वारा। तो अपना जो आंसर आता है 190.475 वो यहाँ पर लिखते हैं नेक्स्ट RL में। फिर उसके बाद का नेक्स्ट RL निकालना है तो 191.39 में से जो नेक्स्ट रीडिंग दी गई है 1.940 इसको घटाते हैं तो अपना आंसर आता है 189.45। इसके बाद अपन आगे चलते हैं तो अपनी जो रीडिंग ये दिया है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट 191.39, उसके बाद जो नेक्स्ट रीडिंग है अपनी 2.870 इसको घटाते हैं तो इसका आंसर निकल के आता है 188.52। इस तरीके से अपन यहाँ तक अभी करते हैं हल। फिर इसके बाद अपन देखते हैं कि नया चेंजिंग पॉइंट आ रहा है। तो फिर से जो अपना सूत्र होता है HI निकालने का RL+BS। तो अपना RL दिया है 188.5.2, उसमें जो अपनी रीडिंग है बैक साइड 0.570 इसको जोड़ते हैं तो अपना आंसर नया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकल के आता है 189.09। अब इसके बाद जो प्रक्रिया हम आगे दोहराते हैं वही दोहराएंगे। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट नेक्स्ट RL निकालना हो तो नीचे का सूत्र है HI ऋण FS या IS होता है। तो 189.09 में से अपनी जो नेक्स्ट रीडिंग है 1.825 इसको घटाते हैं कैलकुलेटर की मदद से। जो रीडिंग आती है उसको अपन लिखते हैं नेक्स्ट RL में। तो अपना नेक्स्ट RL आया है 187.265। उसके बाद जो अपनी लास्ट रीडिंग बची है 4 साइड उसको घटाते हैं 189.09 में से इसको घटाते हैं तो कैलकुलेटर में जो रीडिंग आती है 186.365। इस तरीके से सभी रीडिंग आती है, सभी रीडिंग को लिख लिया जाता है। ये चेंजिंग पॉइंट 1 ये 1 2 है, ये बेंचमार्क होता है। इस तरीके से पूरी रीडिंग लिख ली जाती है। इस सूत्र की मदद से कैलकुलेटर की सहायता से सभी चीज़ें हल कर ली जाती है। अब यदि जो अपने सवाल की है उसका यदि अरिथमेटिकल चेक करने के लिए सूत्र होता है, सबसे पहले तो अपन जो अपनी बैक साइड है सभी को जोड़ लेते हैं कैलकुलेटर में 1.60 0.20 ये जो रीडिंग है तीनों को जोड़ लेते हैं। तीनों को जोड़ के जो अपना समीशन आता है वो आता है 2.41 आता है। इसी तरीके से अपन एफ एस के जो तीनों रीडिंग है इनको जोड़ लेते हैं, इनका जो समीशन आता है वो आता है 8.17 आता है। इस तरीके से जो अपन दोनों चीज़ निकाल लेते हैं। जो अपना एरिथमेटिकल चेक होता है ये राइट एरिथमेटिकल जो चेक लगाते हैं कि सवाल सही करे है नहीं, उसके लिए सूत्र होता है बैक साइड। जो अपना बैक साइड है उससे माइनस कर देते हैं 4 साइड। और एक और चीज़ सूत्र होता है कि लास्ट जो अपना लास्ट RL है उसमें से अपन फर्स्ट RL को घटाते हैं तो दोनों का आंसर जो है सेम आएगा जब भी अपना जो सवाल किया गया है सही होता है। जैसे कि मैंने बताया अभी कि जो अपना ये दोनों बैक साइड और -4 साइड और लास्ट RL और फर्स्ट RL यदि सेम आता है तो अपना किया गया सवाल सही होता है। तो अपना जवाब लिखा गया है पहला बैक साइड की समीशन कितना है 2.41, इसमें से माइनस करते हैं अपन 4 साइड का कितना आया है 8.17 और इधर क्या है लास्ट RL क्या दिखा रहा है आप यहाँ पर 186.375 माइनस में अपनी जो पहला RL क्या दिया गया था ऊपर 192.125। अब इनको कैलकुलेटर की सहायता से हल करते हैं तो पहले का आंसर आता है 2.41 में से 8.17 घटाते हैं तो इसका आंसर आता है -5.760। अब इसका भी आंसर इतना ही आना चाहिए। तो इसको कैलकुलेटर से हल करते हैं 1.86 -365 में से ये 1.925 घटाते हैं तो इसका जो आंसर आता है -5.76 आता है। जो अपना दोनों सही है, दोनों आंसर जो अपने सेम होते हैं तो अपने जो सवाल करा है वो बिल्कुल सही होता है। इस तरीके से अपन HI मेथड करते हैं। इस तरीके से सवाल जो पूरा होता है, इस तरीके से सवाल किया जाता है।